दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अतात के लिए कुछ कम न थे कर रो बयां। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे मिजाज हैं आप लोगों के? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अच्छा जी, आज जो शख्सियत हमारे साथ हैं या आज जिस मौजू पे आपसे बात होगी, कुछ काम ऐसे होते हैं जो करके आपके दिल को तस्कीन मिलती है, आपका ज़मीर मुतमईन होता है कि आप वो काम कर रहे हो। ऐसा ही काम आज आपसे डिस्कस होने वाला है। जो शख्सियत हमारे साथ हैं, 15 साल से बसारत से महरूम अफराद को आईटी सिखा रहे हैं। ही इज़ एन आईटी एक्सपर्ट माशाल्लाह से। Currently working as a General Secretary of Blind Resource Foundation पाकिस्तान। मेरे लिए इनका सबसे बड़ा तारुफ ये है कि ये मेरे उस्ताद हैं, और मैंने हर मर्तबा ये बात कही कि ये तिफ़्ल मकतबा जो कुछ भी है इसमें इसके असातिज़ा कराम का बहुत बड़ा हाथ है। तो लेट मी टेक दिस प्रिविलेज टू वेलकम जनाब मोहम्मद शकील साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज हैं आपके? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। आप कैसे हो? ठीक हो? अल्लाह का बड़ा करम। सबसे पहले तो शुक्रगुजार आपके कि आप क्यूरेटर्स के प्लेटफॉर्म पे आए। कैसा लग रहा है लोगों से मुखातिब होकर इस प्लेटफॉर्म के थ्रू? मैं बिल्कुल आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मौका दिया इस प्लेटफ़ॉर्म पर, और मैं इसकी तमाम वीडियोज़ देखता हूँ, और बड़ी इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि ये आप तमाम मौज़ूआत को कवर करते हो। जैसे अभी आई थिंक यस्टरडे जो है वो आपने स्पोर्ट्स पर वीडियो बनाकर भेजी। इससे पहले मुख्तलिफ़ संजीदा मौज़ूआत पर भी आए, सोशल वर्क पर भी आईं। तो बहुत अच्छा है कि इस तरह से आप जो है वो लोगों को अवेयर कर रहे हो मुख्तलिफ मौज़ूआत पर। जज़ाकल्लाह। बस यही क्यूरेटर्स की कोशिश है कि लोगों को ज़िंदगी के वो एस्पेक्ट दिखाए जाएँ जो यूजुअली हम ओवरलुक कर जाते हैं या देखना भूल जाते हैं। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह इस प्लेटफॉर्म की यही कोशिश है। आज जो गुफ्तगू होगी जनाब ब्लाइंड रिसोर्स फाउंडेशन पाकिस्तान के मुतालिक, और सर मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि इस इदारे की आज 5th एनिवर्सरी भी है। और बहुत बहुत मुबारक हो ब्लाइंड रिसोर्स फाउंडेशन पाकिस्तान को, जिसने 5 साल के इंतहाई कलील अरसे में वो काम किया जो लोग 50 साल में नहीं कर पाते। तो आपको ढेरों मुबारकबाद। सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि कैसे इस इदारे को बनाने का ख़्याल ज़हन में आया? असल में इसके पीछे कई सालों की रियाज़त आप समझ लो कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे, तो उस वक़्त से ही ये सोच थी कि हमारे पास आखिर हमारे भाई-बहन हैं, उनके पास उनके हाथों में किताबें हैं, हमारे हाथों में किताबें क्यों नहीं हैं? उनके पास रिसोर्सेज़ हैं, हमारे पास रिसोर्सेज़ क्यों नहीं है? उनके पास खेलने के लिए गेम्स हैं, हमारे पास गेम्स क्यों नहीं हैं? ठीक है, ये सिलसिला चलता रहा, और मुख्तलिफ एनजीओज़ में, ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने का मौका मिला, और हर जगह यही कोशिश की कि ब्लाइंड लोगों के लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए रिसोर्सेज पैदा किए जा सकें। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जैसे दीगर इदारों की तरह हमारी जो ब्लाइंड से रिलेटेड जो काम करती हैं ऑर्गेनाइजेशंस, उनमें भी बदकिस्मती से इंटरनल पॉलिटिक्स या सिर्फ जो है वो शोशा करना के जो है वो 15 अक्टूबर पर एक प्रोग्राम कर लिया, 3 दिसंबर पर एक प्रोग्राम कर लिया, एक ईद पर कर लिया, एक जो है इफ्तार पार्टी कर ली, तो सारे रिसोर्सेज वहीं पर लगते थे। तो सोचा कि क्यों ना ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए जिसमें हम काम करें, हम इवेंट्स ज़रूर सेलिब्रेट करें, लेकिन इस तरह से सेलिब्रेट करें उन इवेंट्स को कि वो हमारे जूनियर्स के लिए, नए आने वाले जो ब्लाइंड हैं, यंगस्टर्स जो हैं, उनके लिए प्रोडक्टिव हो। तो बस ये एक सिलसिला बना जब वक़ार यूनुस साउथ अफ्रीका से आलिम का कोर्स करके यहाँ आए, और यहाँ मुख्तलिफ इदारों में जाकर कुरान पाक की टीचिंग करना शुरू की। सबसे बड़ा मसला कुरान पाक की अनअवेलेबिलिटी आई कि कुरान पाक अवेलेबल नहीं था, जिसकी वजह से बहुत दुश्वारियाँ हो रही थी हमें। तो हमने सोचा क्यों ना हम आपस में कुछ लोग जो है वो कंट्रीब्यूट करके पहला पारा, अम्मा पारा और नूरानी कायदा, उसको हम प्रिंट करवाएँ। तो हमने ये इस्लामाबाद के एक प्राइवेट प्रेस से हमने उसको प्रिंट करवाया ब्रेल में, और यहाँ कराची के मुख्तलिफ स्कूल्स के और मदारिस के स्टूडेंट्स में उन्हें तक़सीम किया, और यही एक नुक्ता आगाज़ था ब्लाइंड रिसोर्स फाउंडेशन पाकिस्तान का।
कि जब हमने सोचा कि हमने आगाज़ किया है कुरान पाक से, तो हमें दीगर रिसोर्सेज़ की तरफ भी जाना चाहिए कि जो दूसरी ऑर्गेनाइज़ेशंस नहीं कर सकी हैं, वो हम करने की कोशिश करें। और ये मैं समझता हूँ कि अ, अल्लाह ताला के बाबरकत कलाम की का ही फैज़ है और उसकी बरकत है कि हमने जो सोचा था, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम उसी पर कारबंद हैं और उस पर हम लोग हर जो चाहे इवेंट्स हों, चाहे दूसरी प्रोडक्टिविटी हो, हम जो है पूरा-पूरा अमल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला मज़ीद बरकत दे इस इदारे को। वक़ार यूनुस साहब वही हैं जनाब जिनसे कुछ अरसे पहले हमारी गुफ्तगू हुई थी और आपने बहुत पसंद किया था उनकी वीडियो को। अच्छा, वक़ार साहब ने ये बताया था शकील भाई कि ब्रेल वो चीज़ है जिसकी रिवाइवल की ब्लाइंड रिसोर्स फाउंडेशन पाकिस्तान ने इब्तिदा में। तो ब्रेल जो कि ज़ाहिर सी बात है जितनी मैंने रिसर्च की है एक ज़माने के अंदर तो ज़रूर स्कूल्स में पढ़ाई जाती रही, कॉलेजेस में पढ़ाई जाती रही है, ब्रेल इंस्ट्रक्टर्स भी होते थे। लेकिन अब इतना आसान नहीं हुआ होगा। जब आप लोगों ने ब्रेल पर आगाज़ किया तो तनक़ीद भी यकीनन आप लोगों पे हुई होगी। तो किस तरीके से माशाल्लाह एक ऐसे खोए हुए सिलसिले को आपने शुरू किया जो बिल्कुल मासूम हो चुका था, साइटेड में किताबें आ गई थी। तो ये ख़्याल जब आया तो किस तरह से इसको आप लोगों ने फिर परवान चढ़ाया? बिल्कुल मुखालफत बहुत हुई, इवन के बहुत सारे लोगों ने मज़ाक भी उड़ाया हम लोगों का कि अब ब्रेल का दौर गया, अब टेक्नोलॉजी का दौर है और हुँ, अब तो आईफ़ोन्स का दौर है, लैपटॉप्स का दौर है। इस दौर में आप जो है वो ब्रेल के लिए जो एक फ़रसुदा चीज़ है, उसको आप रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे-जैसे हम आगे बढ़े हैं, हमने दिल बीना निकाला तो आप गीने की फ़रमाइश आई, ठीक है ना? हुँ, हमने एक कोई किताब निकाली शुरू में हमने जो दीनी कुतुब हैं अस्माए हुस्ना, पंजसूरा, कुरान पाक के बाद जो हमने शाया की, तो उसके बाद हमें ये फ़रमाइशें आना शुरू हुई कि आप जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बुक्स भी लाएँ, आप शेर व शायरी पर भी लाएँ बुक्स। तो हमने जो है वो उनको भी आगे बढ़ाया और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे हर हफ्ते पूरे पाकिस्तान में पोस्ट जाती हैं ब्रेल की जितनी बुक्स हैं, वो पूरे पाकिस्तान में पोस्ट जाती हैं। हर हफ्ते हमारे पास कई ऑर्डर्स होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह। ब्रेल रिवाइवल से जो है वो सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ है कि लोगों ने पढ़ना दोबारा शुरू किया है और उनमें क्रिएटिविटी आना शुरू हुई है। किताब से रिश्ता कितना भी एडवांस हो जाए, कितनी भी टेक्नोलॉजीज़ आ जाएँ, इस तिफ़्ल मक्तब का ये तजुर्बा है कि किताब से जो रिश्ता है ना, वो अगर हम जोड़ने में कामयाब हो गए अपने लोगों का, टेक्नोलॉजी को मैं डिनाई नहीं करता, लेकिन किताब का रिश्ता किताब का ही रिश्ता होता है। किताब को हाथ में लेके पढ़ने का जो एक प्लेज़र होता है ना, वो किसी भी चीज़ को नहीं होता और जो आप किताब को पढ़ के सीखते हो, वो आप किसी चीज़ से नहीं सीख सकते। भले आप कुछ भी कर लें, तो बहुत ज़बरदस्त ब्लाइंड रिसर्च फाउंडेशन पाकिस्तान की एक काविश है, अल्लाह ताला मज़ीद बरकत दे। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी आपने एक किताब लिखी थी ग़ालिबन सॉफ्टवेयर्स के हवाले से, वो कौन-सी किताब थी और उसका ख़्याल कैसे आया था लिखने का? बिल्कुल, जैसे मैंने बताया ना कि लोगों की फ़रमाइशें आना शुरू हो गई कि भई आप टेक्नोलॉजी पर भी बुक्स लिखें। तो हुँ, उस पर जो है वो मैंने पहली अपनी किताब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विद जॉज़ जो हमारा स्क्रीन रीडर है, तो हुँ। वो मैंने बुक अभी कंपाइल की है और वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो लोगों को जा भी रही है और लोग इससे फ़ैज़ हासिल कर रहे हैं। अब इंशाल्लाह जो है वो बेसिक कंप्यूटिंग पर इंशाल्लाह नेक्स्ट बुक और एक्सेल पर कुछ नोट्स वगैरह हैं, तो उस पर इंशाल्लाह इरादा है कि टेक्नोलॉजी पर भी जो है वो ब्रेल में बुक्स आनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, आनी चाहिए और अल्लाह करे हमारे यहाँ मज़ीद कंप्यूटर लैब्स इस इदारे के ज़रिए बने, जिसमें स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड हों और जो विजुअली चैलेंज्ड लोग हैं, वो जाके इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। अभी मैं एक्सप्रेस न्यूज़ पर एक चीज़ देख रहा था, हमारा निजी टेलीविज़न चैनल है, कि बीआरएफपी ने माशाल्लाह से एक टेक्स्ट बुक का प्रोजेक्ट भी शुरू किया है। ये क्या है? ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ लगी, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये किस तरह से शुरू किया, किस तरीके से आप लोगों ने इसका आगाज़ किया और अब माशाल्लाह कहाँ तक ये प्रोजेक्ट पहुँचा है? जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो कुछ किताबें फिर भी मिल जाती थीं हुँ, प्रिंट की हुई, लेकिन जो है वो तमाम किताबें मौजूद नहीं थीं और इस वक़्त तो ये हाल था कि बिल्कुल
कोई किताब नहीं मिल रही थी। तो उस पर हमने जो है वो कोशिश की कि सिंध गवर्नमेंट ने DEPD जो इनका इदारा है सिंध गवर्नमेंट का, तो उसने जो है वो अभी 4 साल पहले तकरीबन 2 करोड़ का प्रेस तकरीबन वहाँ लगाया गुलिस्तान जौहर में, और जो है वो उस पर काम नहीं हो रहा था या बहुत स्लो हो रहा था। तो उस पर हमने उनसे कहा कि इस पर काम होना चाहिए, नाबीना बच्चों को किताबें मिलनी चाहिए। तो उन्होंने हमसे कहा कि आप क्या कर सकते हैं? हमने कहा कि हम आपको इसकी इनकी सॉफ्ट कॉपीज़ बनाकर दे सकते हैं, और सॉफ्ट कॉपीज़ बन जाएँगी तो आप अपने प्रेस पर प्रिंट करके पूरे सिंध के बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उनके हाथों में किताबें आ सकती हैं। तो पिछले दिनों हमारा MOU साइन हुआ, जिसमें हम इनको 1 साल के अंदर इंशाअल्लाह क्लास 1 से 12th तक सॉफ्ट कॉपीज़ कंपोज़ करके देंगे, बल्कि एक-एक कॉपीज़ जो है वो हार्ड में भी इनको हम देंगे, और इसके बाद इंशाअल्लाह गवर्नमेंट ऑफ सिंध का ये इदारा DEPD जो है वो अपने प्रेस पर बुक्स जो है वो प्रिंट करेगा। अच्छा, ये खासा मेहनत तलब काम है। ज़ाहिर है 1 साल में आप लोगों के रिसोर्सेज़ भी लगेंगे। तो चूँकि ज़ाहिर-सी बात है, इदारा ख़ास तौर पे अगर कोई रियासती इदारा किसी काम में इन्वॉल्व होता है, तो उसका ये फ़र्ज़ होता है कि वो कम से कम माली एतबार से भी मदद करे, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, रियासत का काम है कि अपने लोगों को मदद करना। तो आप लोगों की इस हवाले से क्या सिंध गवर्नमेंट कोई फंड रेज़िंग में मदद कर रही है? क्या आप लोगों को सिर्फ उन्होंने प्रेस अलाउ किया है? ये जो फंड का, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है ये काम मेहनत तलब है, इससे माली मुआवनत भी चाहिए होगी। बिल्कुल वक़ार, इसमें ऐसा है कि सिंध गवर्नमेंट को हमने वॉलंटरीली ऑफ़र किया था। अगर शायद हम फाइनेंस उनसे डिमांड करते तो इसमें हो सकता था कि काफ़ी वक़्त लग जाता या शायद ना हो पाता, क्योंकि जहाँ फाइनेंस की बात आती है वहाँ बहुत सारी और भी लोग सामने आ जाते हैं, डिलेइंग प्रैक्टिसेज़ आ जाती हैं। हुकूमती जो काम होते हैं वो उनकी पॉलिसीज़ होती हैं वो सामने आ जाती हैं। तो हमने उनको वॉलंटरीली जो है वो ये ऑफ़र किया था, और इसी वजह से ये शायद जो है वो इतनी हालाँकि उसको भी टाइम लगा, उसमें भी MOU साइन होने में भी 6-8 महीने लग गए। तो वो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमने जो है वो मिनिस्टर साहब आए थे, जो चीफ़ मिनिस्टर के एडवाइज़र हैं, सैयद कासिम नवेद कमर साहब। थर्सडे को हमारी मुलाकात हुई थी ओपनिंग सेरेमनी पर। हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि सिंध गवर्नमेंट को इस सिलसिले में हमें सपोर्ट करनी चाहिए। तो अब देखें इंशाल्लाह हो सकता है कि वो हमारी सपोर्ट करें। अलबत्ता इस प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए मैं जितने साहिब हैसियत लोग हैं, उनसे मैं जो है वो ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आएँ, हमारा ये प्रोजेक्ट देखें, हमारी प्रोग्रेस देखें। ऐसे ही ना वो बिलीव करें, हमारी बातों पर ना बिलीव करें, बल्कि हमारा ये प्रोजेक्ट देखें, हमारा काम देखें, और फिर इस प्रोजेक्ट में अपना हिस्सा मिलाएँ। क्योंकि आप खुद सोचें कि ब्लाइंड जो है वो इस वक़्त पाकिस्तान में अगर देखें तो तकरीबन 26 लाख हैं, और अगर सिंध में देखा जाए तो तकरीबन जो है वो 5 से 6 लाख ब्लाइंड हैं। उनमें यकीनन जो है वो 1 लाख या 50,000 से 1 लाख ऐसे होंगे जो बिल्कुल स्कूल गोइंग बच्चे हैं। ठीक है? उनमें से बेशतर बच्चे जो है वो स्कूल्स नहीं जा रहे हैं, या जा भी रहे हैं तो उनके पास हाथों में किताबें नहीं हैं। टीचर्स उनको किसी न किसी तरह से पढ़ा देते हैं, नोट्स बना देते हैं, या वर्बली पढ़ाकर जो है वो गुज़ारा कर लेते हैं। तो सोचिए कि बिल्कुल सही बात है। जिन बच्चों के हाथ में किताबें ना हों, उनको हम किताबें देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में सबसे अपील है कि आप लोग भी अपना हिस्सा इस नेक काम में डालें, ताकि इस प्रोजेक्ट को हम जल्द से जल्द पूरा कर सकें। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, एक आपकी माशाल्लाह ऑडियो लाइब्रेरी भी चल रही है, असफ़ा ऑडियो लाइब्रेरी के नाम से। तो ये सिलसिला किस तरीके से आप लोगों ने शुरू किया था? बिल्कुल ब्रेल में ज़ाहिर है कोई भी बुक्स कंपोज़ करना बहुत टाइम टेकिंग होता है, बहुत मेहनत तलब होता है, रिसोर्सेज़ काफ़ी लगते हैं। तो हमने सोचा कि जो बड़ी बुक्स स्पेशली होती हैं, जो तहकीकी बुक्स होती हैं,
तो उनको क्यों ना हम ऑडियो पर रिकॉर्ड करवा लें। तो इसलिए हमने असुफ़ा का आगाज़ किया है। अभी ये अपने इब्तदाई मराहिल में है और इसमें हम लोगों ने अभी शुरू ये किया है कि क्लास 9 और 10 के नोट्स, बुक्स ये हम रिकॉर्ड करके अपलोड कर रहे हैं और इसके बाद इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और इस तरह मास्टर्स तक हमारा जाने का इरादा है असुफ़ा ऑनलाइन ऑडियो लाइब्रेरी पर। और इसके अलावा भी और भी बुक्स जो तफरीही बुक्स हो सकती हैं, जो मालूमाती बुक्स हो सकती हैं, वो भी इंशाल्लाह हम लोग करवा रहे हैं। और मेरी गुजारिश होगी फ्रेंड्स आपसे कि अगर आप असफ़ा ऑडियो लाइब्रेरी के लिए वॉलंटरीली रिकॉर्ड करना चाहें तो यू कैन ऑलवेज लेट देम नो, लेट मी नो अबाउट इट, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बुक्स रिकॉर्ड करना, अगर आप में से कोई अच्छी उर्दू, अच्छी इंग्लिश पढ़ सकता है तो आई वुड बी ग्लैड कि आप लोग असफ़ा ऑडियो लाइब्रेरी के लिए ऑडियो रिकॉर्डिंग भी करें। दैट वुड बी अगेन अ ग्रेट सर्विस टू देम। अभी ब्लाइंड रिसर्च फाउंडेशन पाकिस्तान ने अपनी 5वीं सालगिरह के मौके पर एक बड़ा शानदार इवेंट करवाया, ऑल पाकिस्तान कंपटीशन फॉर विजुअली चैलेंज पीपल, जो कि पहली मर्तबा पाकिस्तान में ये स्टेप लिया गया है। आपको मुबारकबाद भी दूंगा और जानना चाहूंगा ये किस तरीके से इस चीज की तरफ ख्याल आया। माना इस वक्त हम लॉकडाउन में हैं, सब कुछ है, लेकिन ये ऑनलाइन कंपटीशन का ख्याल कैसे आया आप लोगों को? सबसे पहले खैर मुबारक। और ये वर्चुअल कंपटीशन का इसी तरह से ख्याल आया कि इस वक्त हम लॉकडाउन में हैं और जो है वो फिज़िकली कोई इवेंट अरेंज नहीं किया जा सकता। और जैसा कि मैंने कहा कि बीआरएफपी की ये रिवायत रही है कि अपना कोई भी इवेंट सेलिब्रेट करता है, उसको इस तरह प्रोडक्टिव बनाता है कि जिससे लोगों को फ़ायदा पहुँचे। तो हमने इस बात पर सोचा कि क्या ऐसा होना चाहिए कि जिससे हम स्पेशली यंगस्टर्स को फ़ायदा पहुंचा सकें। तो हमने फिर ये वर्चुअल कॉम्पिटिशन्स जो कि बोल के लब आज़ाद हैं तेरे की थीम के तहत हमने तीनों कॉम्पिटिशन्स करवाए, स्पीच, सिंगिंग और स्टोरी टेलिंग। तो ये हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह ये कॉम्पिटिशन्स करवाए और इससे पूरे पाकिस्तान से यंगस्टर्स ने पार्टिसिपेट किया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ये सक्सेसफुल रहा। बिल्कुल सही बात है और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में बीआरएफपी के साथ मिलके हम लोग भी कोशिश करेंगे कि इस तरह की वर्कशॉप्स करें जिसमें लोगों को पब्लिक स्पीकिंग, स्टोरी टेलिंग, ऐसे राइटिंग और ऐसे जिस तरह की भी डेवलपमेंट्स हो सकती हैं उस पर काम करें। थोड़ा सा स्किल डेवलपमेंट बात करते हैं, अगर बिफोर वी एंड कि ब्रेल की रिवाइवल हो गई माशाल्लाह से, कंप्यूटर की तरफ भी हम लोग जा रहे हैं, तो आप चूंकि आईटी एक्सपर्ट हैं तो आईटी से रिलेटेड कोई वर्कशॉप कराने का आप लोगों का इन फ्यूचर प्लान है? क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी को हमें लोगों तक पहुंचाना भी बहुत जरूरी है। तो एज एन आईटी एक्सपर्ट आप क्या समझते हैं, इस तरफ किस तरह से काम करेगा ब्लाइंड रिसोर्स फाउंडेशन? बिल्कुल हमारा जो इरादा है वो बिल्कुल स्किल डेवलपमेंट पर और टेक्नोलॉजी ज़ाहिर है उसमें अहम किरदार अदा करती है स्किल डेवलपमेंट में। तो हमारा बिल्कुल इरादा है, इस वक्त हमने जो शुरू किया है वो ब्रेल से और जो दूसरी चीज़ें जो बुनियादी चीज़ें उससे हमने शुरू किया है। हमारा इरादा ये है कि एक ऐसी लैब बनाई जाए जहाँ न सिर्फ कंप्यूटर के हवाले से फुली ट्रेनिंग दी जाए, बल्कि जो है वो जिन जिन शोबों में ब्लाइंड लोग जा सकते हैं उन शोबों में जो है वो यंगस्टर्स को आगे लाया जाए। उसमें ज़ाहिर है कंप्यूटर का और मोबाइल फ़ोन्स का बुनियादी किरदार है। तो इंशाल्लाह हमारा इन फ्यूचर, अभी बहुत नियर फ्यूचर नहीं है ये, लेकिन इन फ्यूचर हमारा इरादा है। और इससे पहले भी हमने लास्ट ईयर अक्टूबर में हमने टाइपिंग कंपटीशन करवाया ब्लाइंड बच्चों के दरमियान और वो बहुत सक्सेसफुल रहा टेक्नोलॉजी के हवाले से, क्योंकि हमारे यहाँ टाइपिंग पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। तो वो टाइपिंग कंपटीशन करवाया, उससे बहुत ज़्यादा जो है वो बच्चों का अच्छा रिस्पॉन्स आया। क्या बात है शकील साहब, इट्स बिन अ प्लेजर टॉकिंग टू यू और मेरा दिल चाह रहा है मजीद बात करें इस मौजू पर। आपको एक मरतबा फिर क्यूरेटर्स के प्लेटफॉर्म से दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देंगे 5वीं सालगिरह पर और दुआ करेंगे कि ब्लाइंड रिसोर्स फाउंडेशन पाकिस्तान दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? आखिर में यही मैसेज देना चाहूँगा कि हमारी पूरी कौम को कि हमें पॉजिटिविटी की ज़रूरत है, हमें मस्बत सोचने और मस्बत करने की ज़रूरत है। मैं फ़ेसबुक, व्हाट्सएप पर बहुत अच्छे-अच्छे मैसेजेस
देखता हूँ रोज़ाना आ रहे होते हैं, बड़े अखलाकी और बहुत अच्छे मैसेजेस आ रहे होते हैं। काश कि हम उन्हें अमल में भी ले आएँ, कुछ ही ले या आएँ। मैं ये नहीं कहता कि 100% लेकिन कुछ ही ले आएँ और कुछ ही अगर हम अमल करना शुरू कर दें, तो हर हुँ। शोबे में जिस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह हम इस शोबे में तब्दीली लाए हैं, हर शोबे में हम तब्दीली ला सकते हैं। क्या बात है शकील साहब, बहुत शुक्रिया आपका और यकीन करें इसमें बहुत कुछ लोगों को सीखने को मिला होगा। आप में से कोई भी किसी भी हवाले से ब्लाइंड रिसोर्स फाउंडेशन पाकिस्तान की रिसोर्स बनना चाहे, तो मैं चाहूँगा आप ज़रा वो वेज़ बता दें एंड में कि किस तरीके से लोग आपसे राब्ता कर सकते हैं इन एनी वे। आपका कोई सोशल मीडिया वेबसाइट है, आपका कोई अकाउंट है, कोई सेल नंबर है? तो ज़रा इस हवाले से काइंडली आप लोगों को ज़रा ब्रीफ कर दें, फिर हम सेशन को एंड करते हैं। बिल्कुल, हमारा फ़ेसबुक पर बीआरएफ ब्लाइंड रिसोर्स फाउंडेशन पाकिस्तान के नाम से पेज भी बना हुआ है। हमारी वेबसाइट है www.brfpakistan.org अभी ये थोड़ी-सी अंडर कंस्ट्रक्शन है। साथ हमारा यूट्यूब चैनल है व्हाइट विज़न के नाम से और हमारा फ़ोन नंबर है 030011123737 इस पर भी 9 से सुबह 9 से 5 बजे तक राब्ता कर सकते हैं। और जिन रिसोर्सेज़ की हमें इस वक़्त ज़रूरत है, वो है जैसे बुक्स कंपोज़ करना और बुक्स कंपोज़ करने के साथ-साथ ऑडियो में अगर कोई रिकॉर्डिंग करके जिस तरह से आपने रिक्वेस्ट की, इस तरह से ऑडियो में कोई अगर हमें रिकॉर्डिंग करके दे सकता है, तो वो भी हमारे लिए अस्सुफ़ा के लिए हम लोग उसको यूज़ कर हुँ। सकते हैं। नाइस टॉकिंग टू यू सर। अपना और अपने गिरदनवां के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जिस हद तक हो सके लाइक और शेयर कीजिए। और अगेन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू पीपल, डू थिंक अबाउट इट। इट्स बीन अ प्लेजर टॉकिंग टू यू शकील भाई। हम आपको यकीनन तंग करते रहेंगे। ब्लाइंड रिसोर्स फाउंडेशन पाकिस्तान के अच्छे काम हम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों तक लाते रहेंगे। अपना और अपने गिरदनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। मेरे जो सोशल मीडिया फेसबुक पेज है क्यूरेटर्स, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है वकार रज़ाक 786 और मेरा फेसबुक पेज है क्यूरेटर्स। यहाँ भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी अपना फीडबैक, कमेंट और सजेशन दीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज एंड स्टे क्यूरियस। वो इंसान था या अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ एक फरिश्ता, न जाने क्या। उन्हीं लम्हात में मेरे दिल में उसकी मोहब्बत जन्म ले चुकी थी। बिलाखिर अगले दिन हम सही सलामत मेरे घर पहुंच गए। उन हालात में उसने मुझसे हमदर्दी की थी या क्या मालूम नहीं, मगर मेरा दिल उसकी उस हमदर्दी को मोहब्बत तस्लीम कर चुका था। मेरे जल्दबाज लबों से सब्र ना हुआ और उसे इजहार मोहब्बत कर दिया। उसका जवाब भी मेरे हक़ में आया और उसने मुझसे वादा किया कि मैं दोबारा आऊँगा तो अब की बार आपको अपने साथ ले जाने के लिए आऊँगा। उसके उसी वादे पर मैंने आज 7 साल गुजार दिए। वो शख्स जो उस सफ़र में एक हम सफ़र की तरह मेरे साथ था। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। वतन की मिट्टी अजीम है तो अजीम तर हम बना रहे हैं, गवाह रहना। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह। ईमान यही है कि इंसानियत के काम आया जाए, हर जगह पर इंसानियत की खिदमत की जाए। अगर हम अल्लामा इकबाल की किताबों पर गौर करें, वो अपनी हर किताब में हमें इंसानियत की तलकीन करते हुए नज़र आते हैं। अगर हम गौर करें तो अल्लाह ताला ने रोज़ा क्यों फ़र्ज़ किया? अरे अल्लाह ताला ने रोज़ा इसलिए फ़र्ज़ किया ताकि हमें हमारे दूसरे भाइयों की भूख का एहसास हो जाए। अल्लाह ताला ने ज़कात क्यों फ़र्ज़ की? अल्लाह ताला ने ज़कात इसलिए फ़र्ज़ की ताकि हम ज़कात में से जो हम ज़कात अदा करें उसमें से हिस्सा मुस्तहिकीन तक पहुँच जाए। अल्लाह ताला ने कुर्बानी क्यों फ़र्ज़ की? अरे अल्लाह ताला ने कुर्बानी इसलिए फ़र्ज़ की ताकि हम जो कुर्बानी अदा करें उसका हिस्सा हम मुस्तहिकीन तक पहुँचा सकें। अरे अल्लाह ताला ने जिहाद क्यों फ़र्ज़ किया? अल्लाह ताला ने जिहाद इसलिए फ़र्ज़ किया ताकि हम जिहाद लड़ें, शहीद हों, जन्नत के मुस्तहिक बने और आगे आने वाली इंसानियत के लिए एक ऐसी तहज़ीब छोड़ कर जाएँ, एक ऐसी सकाफ़त छोड़ कर जाएँ, एक ऐसे शहर छोड़ कर जाएँ, एक ऐसे मुल्क छोड़ कर जाएँ जहाँ वो सुकून से सांस ले सकें।